कतर पे हमला करके इसराइल ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाहे अमेरिका से कितनी भी दोस्ती हो इसराइल की, लेकिन ट्रंप खुश नहीं है। उसको अपने नुकसान का खतरा है जो $1 ट्रिलियन में वो गल्फ से कर रहा है। हर मुल्क को अपना मुफाद अजीज होता है। कब तक इसराइल को वो सप्लाई लाइन करता रहेगा, पैसा देता रहेगा? क्योंकि हर चीज की हद होती है। कोई वक्त आएगा कि अगर ये सब कुछ कट गया, ये इसराइल को सोचना होगा तो वो कहां जाएगा? सारी दुनिया को खिलाफ कर लिया। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका नाखुश, इसको अपने नुकसान का खतरा है। जो वो ट्रेड गल्फ से करता है वो जाती हुई नजर आ रही है। जो असला वो देता है वो भी उसे नजर आ रहा है कि उस पर कहीं वो भी ना रुक जाए उसका असला, और वो शिफ्ट हो जाए, वो कहीं और हो जाए, वो कहीं और देखने लग जाए, यानी वो चीन की तरफ, रूस की तरफ माइल हो जाए और इस्लामी मुल्कों की तरफ माइल हो जाए, तो गई। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अरबों की तो वाक़े खुल गई हैं। यूएई जिससे इसराइल के सफारती ताल्लुकात हैं, वो भी ये कह रहा है कि अब जब तक मसले का हल नहीं होगा इसराइल से बात नहीं होगी, ना फोन होगा, ना किया जाएगा, ना फोन सुना जाएगा। तो इसराइल कहां खड़ा होगा? और हो सकता है यूएई भी अपने ताल्लुकात खत्म कर ले, और जितने बाकी मुसलमान ममालिक हैं जिनमें ताल्लुकात रखे हुए हैं वो भी नजरसानी पे सोचें। और अमेरिका अपना नुकसान कब तक उठाएगा? क्योंकि उसे सिर्फ नुकसान है। इसराइल को पैसा दे, सब कुछ दे, गल्फ कंट्री से तो फायदा है, गल्फ कंट्री से कि वहां से तो उससे बड़ा माल मिल रहा है, ट्रेड हो रही है, असला बेच रहा है, बेहद फायदा है यूरोप को भी और अमेरिका को भी। लेकिन इसराइल से तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन शायद इसराइल को नहीं समझ आ रही कि ये कब तक चलेगा मामला। किसी वक्त अगर अमेरिका ने हाथ उठा लिया तो इसराइल फारिग। 2 नेशन थ्योरी अभी तो चल रही है कि आप इसको मान लें। अगर नहीं माना तो कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, आप अकेले रह जाएं तो किधर जाएंगे? कहीं नहीं। और अमेरिका भी अकेला तो ना रह जाए तो वो क्या होगा? ये आपको सोचना होगा। और इसराइल कब तक अमेरिका को धोखे में रखेगा? आप किसी को ज्यादा देर तक धोखे में नहीं रख सकते। वो कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, उसको ज्यादा देर तक धोखे में नहीं रख सकते। और जिस तरह आज की दुनिया है, जिस तरह आप भी हाईटेक में बहुत आगे हैं, अब दुनिया भी हाईटेक में बहुत आगे है। अब ये दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया मल्टीपोलर है, जिसमें अमेरिका के अलावा चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। और चीन ने तो इतनी ताकत हासिल कर रही है कि वो किसी मुल्क के भी दांत खट्टे कर सकता है। और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रेड बहुत आगे जा रही है। और वो इस्लामी दुनिया से अपने ताल्लुकात बहुत बढ़ा रहा है। अमेरिका से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हालांकि ट्रेड चल रही है, लेकिन ताल्लुकात ठीक नहीं है। ताइवान का मामला बीच में फंसा हुआ है। इसराइल को सोचना होगा कि कब तक वो जंगों में रहेगा, कब तक उसकी आवाम खौफ में मुब्तला रहेगी, कब तक वो उनकी नहीं सुनेगा, और कब तक वो खुद भी बचा रहेगा। ये सारी बातें सोचनी होंगी। ये दुनिया वो नहीं है
पुरानी दुनिया 73 और उससे पहले, अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया के बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं और आपने कतर पे हमला करके जो छेड़ दिया मुसलमानों को, ये सबसे बड़ी गलती है। मुसलमान जो छिड़ जाए तो आप जान लें कि वो आपने जो कब्जा किया हुआ है पूरे एक मुल्क पे, फलस्तीन पे, कि आपको कहा जा रहा था कि 2 नेशन थ्योरी पे आ जाएं, अब लगता है कि आप सबसे जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा नहीं। जो आप जंगे चाहते हैं और जहां कब्जा करना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। जो चीजें हो नहीं सकती उनके पीछे भागना तो एक पागलपन है, अक्लमंदी नहीं। अकल की तरफ आएं, अपने अवाम को खुश करें, अवाम की बात सुने, दुनिया की बात सुने, दुनिया को जंगों की तरफ ना ले जाएं, खुद भी अमन में रहें, दुनिया को भी अमन में रहने दें। वरना ये जंगें, आप समझते हैं कि दुनिया तो अगर हुआ दुनिया में खराबी तो आप ही की वजह से होगी। और क्या आपका मुल्क बच पाएगा जो बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है? क्या हाल होगा? अवाम कहां होगी, आप कहां होंगे? ये कभी नहीं सोचा। किसी का तो नहीं सोचना, तो अपनी अवाम का सोच लें, अपने वजूद का सोच लें, क्योंकि कोई चीज ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। और दुनिया वो नहीं है, ये पल पल में बदल रही है, पल पल में फैसले बदल जाते हैं बहुत तेजी से, और सारी दुनिया देख रही है। और भारत का हाल आपके सामने है कि वो कहां खड़ा है। आपका हाल भी उसी तरफ है जिस तरह आप जा रहे हैं, बल्कि आपका तो हाल उससे भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि ईरान ने जो कुछ आपके साथ किया, आपने जंग करके देख लिया। पूरे इसराइल में तबाही तबाही नजर आ रही है। तो अपने फ्यूचर को बचाएं, अवाम को बचाएं और मुल्क को बचाएं। अभी लोग मान लेंगे 2 नेशन थ्योरी, लेकिन अब जो इस्लामी दुनिया को आपने छेड़ा है, तो मुझे लगता यह है कि यह बात अगर बढ़ गई तो 2 नेशन थ्योरी तक नहीं रहेगी। ये पूरा फलस्तीन जिस पे कब्जा किया हुआ है वो खाली करना पड़ेगा। पता नहीं आप खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं, अपने आप को बचाने का सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर में बच पाएंगे, आप भी बच पाएंगे कि नहीं, ये सब सोचना होगा। क्योंकि आपने बहुत गलत हमला किया कतर पे, मुसलमानों को छेड़ के बहुत बड़ी गलती की है। मेरा ख्याल है हमारी तारीख से आप वाकिफ नहीं है, मुसलमानों की तारीख से। तारीख पढ़ें ताकि समझ आए, हल निकल आए। 2 नेशन थ्योरी अब शायद अभी दुनिया मान लेगी, अभी सब मान लेंगे, हो सकता है इस्लामी ब्लॉक भी मान ले, लेकिन देर कर दी कोई नहीं मानेगा, पूरा इलाका खाली करना पड़ेगा। जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि पूरे फलस्तीन से ही जाना पड़ेगा। ये सोचना होगा आपने। अब दुनिया बहुत तेजी, आप सोच रहे हैं कि सारा हाईटेक मेरे पास ही है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत मुल्कों में अब हाईटेक आ गया है, सब कुछ आ गया है। ये जाम करने का, ये सब कुछ आपने ईरान की जंग में देख लिया। तो इसलिए फैसला आप ही ने करना है। सोच लें, जंग चाहिए या अमन। पूरी दुनिया को आग में लगाना है तो सारी दुनिया में फर्ज करें आग लग जाए पूरी दुनिया में, तो क्या आपके मुल्क में नहीं लगेगी? आपका मुल्क खत्म नहीं होगा, ये नहीं सोचा। क्योंकि अब वो जंगे नहीं है,
जो पुरानी थी। अब तो जंगें बड़ी खतरनाक है। अब तो जंगें हुई तो पूरी दुनिया आप समेत सब राखों का ढेर बन जाएगी। तो फिर कौन सी अक्लमंदी है, किस अक्लमंदी की तरफ चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बहरहाल फैसला आपका है। सोच लें कि जंगों से कुछ हासिल नहीं, तबाही तबाही है जो आपने देख लिया, और अमन से सब कुछ हासिल है। जो अभी वक्त है, जो हो सकता है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ये याद रखें। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।